Good morning, student. Today I will discuss our next topic, that is distinguish between central bank and commercial bank. Okay. For this purpose, we make three columns. The first one is points of distinguish. Second column is central bank, and the third column is commercial bank. Okay. In point of distinguish, the first point is number of banks. Actually, there is only one central bank in the whole country, but there are large number of commercial bank in the whole country. पूरी कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होती है, लेकिन कमर्शियल बैंक पूरी कंट्री में बहुत सारी हैं. ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ. जब भी आपको कोई डिफरेंस लिखना हो तो आप उसको पैराग्राफ में मत लिखिएगा, उसको कॉलम में लिखिएगा. अगर आप डिफरेंस लिखते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आपने सेंट्रल बैंक लिखा, दूसरे पैराग्राफ में आपने कमर्शियल बैंक लिखा, तो ये डिफरेंस नहीं हुआ, ये डिफाइन हुआ. मार्क्स नहीं मिलते उसमें ज़्यादा अच्छे. डिफरेंस जब भी आए तो आप तीन कॉलम ड्रॉ करिए. पहला कॉलम क्या होगा? पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश. दूसरा कॉलम जैसे सेंट्रल बैंक और तीसरा कमर्शियल बैंक. ओके. और आप जो भी आप डिफरेंस लिखें वो एक एक लाइन के अंदर कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए. ठीक है. अब कंप्लीट सेंटेंस जैसे मैंने कहा, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द होल कंट्री, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ. ठीक है. अक्सर कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं वन, जैसे मैं ये लिखा है, और लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ. तो इसमें आपको ऐसा नहीं लिखना. आपको क्या सिर्फ वन नहीं लिखना. आप क्या लिखोगे? इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. वो ये लिखेंगे, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द होल कंट्री, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री. इस तरह से सेंटेंस आप लिखेंगे एक पॉइंट, और तीन कॉलम बना के लिखेंगे. अगर 4 मार्क्स का कोई डिफरेंस आता है तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिए. 3 मार्क्स का डिफरेंस आता है अगर, तो 4 पॉइंट लिख, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखते हैं, ताकि अगर किसी एक पॉइंट से अगर एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो रिमेनिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके मार्क्स नहीं कटे. तो अगर इस तरह से आप कॉलम बना के लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश विद सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं. मतलब आप अगर पैराग्राफ में लिखेंगे अगर डिफरेंस, तो वो डिफरेंस होता ही नहीं है, मार्क्स बहुत कम मिलते हैं. लेकिन अगर डिफरेंस अगर है तो वो आप कॉलम वाइज लिखिए, उसमें डिफाइन भी अच्छे, मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं. तो अब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में मेन डिफरेंस क्या है? पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश है वो क्या है? नंबर ऑफ बैंक्स. एक कंट्री में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होती है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारी होती हैं. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस है मोटिव. मोटिव मीन्स एम. द मेन एम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू प्रोवाइड वेलफेयर, और द मेन मोटिव ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द पब्लिक. सेंट्रल बैंक वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ओके. The main motive of commercial bank is to earn profit. तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश क्या है? वो है मोटिव और एम. सेंट्रल बैंक का एम क्या है? टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पब्लिक. और कमर्शियल बैंक का एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. ओके. सेंट्रल बैंक ऑपरेट टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पब्लिक, और सेंट्रल बैंक ऑपरेट विद पब्लिक इंटरेस्ट, एंड कमर्शियल बैंक ऑपरेट फॉर प्रॉफिट. द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट. द मेन एम ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू प्रोवाइड वेलफेयर. सेंट्रल बैंक ऑपरेट विद पब्लिक इंटरेस्ट.
ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डील्स। सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद पब्लिक। वी कैन नॉट डिपॉजिट मनी इन द सेंट्रल बैंक, we cannot withdraw money from the central bank, we cannot take loan from the central bank because central bank does not deal with public. Commercial bank deals with public. It means we can deposit our saving in the commercial bank, we can take loan from the commercial bank, we can withdraw money from the commercial bank because commercial bank deals with public. Okay, next point is issue currency. Central bank has the monopoly power to print the currency. Only central bank can print the currency. No one can print the currency except central bank. Central bank has the monopoly power to print the currency. Central bank has the right to print the currency for the whole country. Commercial bank cannot print the currency. सिर्फ सेंट्रल बैंक ही करेंसी प्रिंट कर सकती है, जो सेंट्रल बैंक को एक मोनोपोली पावर है कि सिर्फ वो सेंट्रल बैंक ही करेंसी प्रिंट करेगी, इसके अलावा कोई और बैंक करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती। तो एक डिफरेंस ये भी है कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती। ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, सेंट्रल बैंक रिड्यूस मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, कमर्शियल बैंक इंक्रीज मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्री के अंदर अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जो है वो रिड्यूस कर सकती है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है, लेकिन कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है। कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करती है, कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। इसमें सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करेगी, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करेगी। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकती है और कमर्शियल बैंक एक तरह से लोन जब देती है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट। सेंट्रल बैंक इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट because central bank perform various function of the government. Central bank sell and purchase the government securities. Central bank is the advisor of the government, but commercial bank does not the agent of the government. Commercial bank is the agent of the public because commercial bank perform various functions only for the public. Commercial bank deposit the fees of the customer, commercial bank collect the money, commercial bank make payment on the behalf of the customer, commercial bank deposit the premium of LIC of the customers. In this way commercial bank is the agent of the public. ठीक है, कमर्शियल बैंक पब्लिक का एजेंट है। कमर्शियल बैंक हम लोगों के बहुत सारे काम करती है, जैसे अगर हमने कोई LIC ले रखी है, उस LIC का प्रीमियम जमा करना है तो कमर्शियल बैंक हमारी LIC का प्रीमियम जमा करती है। कमर्शियल बैंक स्कूल के स्टूडेंट्स की फीस कलेक्ट करती है। कमर्शियल बैंक हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करती है और फिर इनकम जाके डिपॉजिट भी करती है। तो कमर्शियल बैंक पब्लिक के बहुत सारे काम कर रही है। इस तरह से कमर्शियल बैंक पब्लिक का एजेंट हुई, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट है। सेंट्रल बैंक पब्लिक का एजेंट नहीं है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करती है। जैसे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर सेल और परचेज करती है। इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट हुई, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक का एजेंट है। ओके, ये डिफरेंस हुए सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में। क्लियर। सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में एक होती है और कमर्शियल बैंक पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है।
सेंट्रल बैंक का एम है टू प्रोवाइड वेलफेयर, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का एम है टू प्रोवाइड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, सेंट्रल बैंक का एम है टू प्रोवाइड वेलफेयर और कमर्शियल बैंक का एम है टू अर्न प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील नहीं करती, हम लोग सेंट्रल बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकते, हम लोग सेंट्रल बैंक से लोन नहीं ले सकते। लेकिन कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करती है, कमर्शियल बैंक पब्लिक की सेविंग डिपॉजिट करती है, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन भी देती है। सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, लोन देकर मनी सप्लाई इंक्रीज करती है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है, कमर्शियल बैंक लोन देकर मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट है, क्योंकि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करती है। और कमर्शियल बैंक पब्लिक का एजेंट है, क्योंकि कमर्शियल बैंक पब्लिक के बहुत सारे काम करती है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंसेस हुआ। ओके, थैंक यू।